सालिस फिर मुतहर्रिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की उम्मीद पैदा हो गई। सालिसों की ईरान और अमरीका को अबूरी मुआहदा बहाल करने की तजवीज़। गैर मुल्की खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सालिस ममालिक ने फरीकैन को हमले 10 रोज़ के लिए रोकने की तजवीज़ दी। तजवीज़ का मकसद कशीदगी में कमी और मुआहदे की बहाली का रास्ता तलाश करना है। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान दोबारा मुतहर्रिक एक बार फिर जंग बंदी के लिए पसे पर्दा कोशिशें शुरू कर दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक आला सिविल और अस्करी हुकाम दोस्त ममालिक से राबते में हैं। चीन, कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के हुकाम से राबते जारी। रवाबित का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त को बहाल करना है। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का अहम दौरा पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की कड़ी। ईरान वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी वफ्द समेत इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने सिकंदर मोमिनी का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में ईरान अमरीका दोबारा जंग के बाइस पैदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इस्कंदर मोमिनी ईरानी सदर का खसूसी पैगाम पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। उनके दौरा पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाकाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरान की कशीदगी के बावजूद अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के ज़रिए मुज़ाकरात जारी हैं। हालिया दिनों में अमरीका के पैगाम सालिसों के ज़रिए मौसूल हुए। ईरान पर हमलों के लिए किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमले जारी रहे तो ईरानी मुसल्लह अफवाज भी जवाब देती रहेंगी। अमरीका के पास मुआहदा तोड़ने का कोई जवाब नहीं। 14 निकाती मुफाहमती यादाश्त वाज़े है, कोई इबहाम नहीं। आबना होर्मुज़ के मुस्तकबिल का इंतज़ाम ईरान के पास है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा अमरीकी चालों से निमटने के लिए तैयार हैं। अमरीका जंग रोकने की बात करता है और हथियार भी ला रहा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अवाम की जानों और पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ जारी कशीदगी को मुकम्मल जंग करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान इस वक्त अमरीका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। इस मुज़ामत के नताइज को कबूल करना होगा। मौजूदा सूरत हाल की हकीकत को समझते हुए जंग के असरात का सामना करना होगा। अमरीका के साथ मुआहदे में ईरान के कौमी मुफादात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरान को हर अमरीकी फ़ौजी की मौत का कई गुना जवाब दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का अमरीकी फ़ौज को ईरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। ये हिदायत वज़ीर दिफ़ा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चेयरमैन और तमाम फ़ौजी क़यादत को दे दी गई हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अमरीकी फ़ौजियों को मारने के जवाब में ईरान पर गुज़श्ता शब भी शदीद हमला किया। हलाक फ़ौजी ईरान को एटमी हथियार के हसूल से रोकने के मकसद के लिए लड़ रहे थे। अस्करी लिहाज से ईरान ने तकरीबन सब कुछ खो दिया। उनके पास कुछ मिसाइल्स, ड्रोन्स और पैदावारी सलाहियत बाकी है। अब होर्मुज़ पर अब अमरीका का कंट्रोल है। ईरानी किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रखते। ईरान और अमरीका के एक दूसरे के अहदाफ पर फिर हमले। अमरीकी फ़ौज की ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर नवे रोज़ भी बमबारी। सेंटकॉम का ईरानी फ़ौजी कमांडर सेंटर दिफा और दीगर तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। कहा अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों और अर्जिक में हैंगर्स को निशाना बनाया गया। हमले में अमरीकी फ़ौज के दर्जनों एहलकार हलाक हुए। ईरान का कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पर हमले और ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीकी वार्निंग रिडार फ़ज़ाई आलात के गोदाम और MQ-9 ड्रोन हैंगर्स पर हमला किया। कई अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह हो गए। उधर यमन के हौसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। अमरीका ने उर्दन पर ईरानी हमलों में हलाक अपने 2 फ़ौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी हमले में 25 साला फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फ़िहान और 19 साला प्राइवेट अज़ालेबेला
को हलाक होते हुए देखा गया, जबकि उर्दन के मौक़िफ़ अल तलसी एयरबेस पर ईरानी हमले में दोनों अमरीकी एहलकार जान से गए। खातून फ़ौजी इज़ाबेला जुमा और टायलर फ़िहान हफ्ते के रोज़ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। दोनों एहलकार दाइश के खिलाफ मिशन पर तैनात थे। ईरान के साथ जारी जंग में हलाक अमरीकी एहलकारों की तादाद 17 हो गई। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा इंकशाफ, कहा कि ईरानी हमलों में 20 अमरीकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल का सिलसिला शुरू। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फ़ी लीटर की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 370 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 1315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतें 21 जुलाई के लिए नाफिजुल अमल होंगी। पेट्रोलियम कीमतें रोज़ाना मुकर्रर होंगी। हुकूमत ने कीमतों के तयन का तरीक़ाकार मंजूर कर लिया। ओगरा रोज़ाना नई एक्स डिपो कीमतें अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 7 अयाम के औसत आलमी निर्खों से मुंसलिक होंगी। हफ्ता और इतवार को पेट्रोलियम कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। रोज़ाना कीमतों के ऐलान के लिए हुकूमती मंजूरी दरकार नहीं। एंडी बर्नम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म एंडी बर्नम की बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स से मुलाकात। बर्नम ने कहा कि सियासत में इस्लाहात और नया माशी मॉडल फराहम करेंगे। एंडी बर्नम 4 साल में बरतानिया के 5वें वज़ीर आज़म हैं। साबिक वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने इस्तीफ़ा बादशाह को पेश किया। बरतानवी हुकूमत में भी बड़ी उखाड़ पिछाड़। अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हर्मर, वज़ीर ख़जाना रिचर्ड रिविस और वज़ीर तिजारत पीटर काइल का इस्तीफ़ा। स्टीव रेड और डेविड लैमे भी काबीना से फारिग हो चुके। वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने एडमिली बैंड को वज़ीर ख़ारजा बना दिया, जबकि वज़ीर दाखिला शबाना महमूद बरकरार। साबिक वज़ीर दिफा जॉन हेली चांसलर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एंडी बर्नम को बरतानिया का नया वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। मानसून की तूफ़ानी बरसात, सैलाबी रैली और खदशात और हादसात। खैबर पख्तूनख्वा में 12 अमवात। लंडी कोतल में गाड़ी में सवार 3 अफराद सैलाबी रैली में बहकर जान बहक हो गए। बहने वाली गाड़ी से 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू टीम्स ने 2 अफराद की लाशें गाड़ी से निकाल लीं। बच्चे की लाश को मुकामी अफराद को और रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि खोगा खेल में 2 बच्चे सैलाबी रैली में बह गए। दोनों को निकालकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। लंडी कोतल में ही सैलाबी रैली में फंस जाने पर एक शहरी काफ़ी देर तक गाड़ी की छत पर बैठा रहा। कोई मदद के लिए ना आया तो शहरी अपनी मदद आप के तहत सैलाबी रैली से निकल आया। मर्दान में छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक, माँ और बेटी शदीद जख्मी। PTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। एबटाबाद बारिश से बर्बाद, शहरी सैलाब, सड़कें ज़ेर-ए-आब। तूफ़ानी बारिश से एबटाबाद के कई इलाके डूब गए। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। सैलाबी रैलों में कई गाड़ियां बह गईं। हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। आबी गुजरगाहों और पहाड़ी नदी नालों में शदीद तुग़यानी। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैलों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया हाई अलर्ट। सावन की झड़ी, बारिशें बढ़ी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों के डेरे। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत में 98 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को रीजन में बारिश के बाइस कई फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। मरी और गलियात में तेज़ हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। शेखुपुरा, गोजर खान और पंजाब के दीगर कई इलाकों में भी बारिश हुई। पेशावर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। काकोल में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। चनाब नगर के मुकाम पर 90,000 क्यूसिक का रैला। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स पंजाब के अस्पतालों में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुनफरिद विजनरी इक़दाम। पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, जबकि बेहतरीन गैर मुल्की स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करेंगे। गैर मुल्की डॉक्टर्स और सर्जन्स मुकामी तिबी अमले को जदीद तिबी महारतों की तरबियत भी देंगे।
वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में बैनुल अक़वामी मयार की तिबी सहूलियात भी फराहम करना अज़म है।